In progress. ओम शांति। आज की मुरली है अव्यक्त मुरली। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। तो अभी जैसे कहीं जाना होता है या हम आज कमा रहे हैं तो सोचते हैं ना कि आगे के लिए भी कुछ जमा करें, सारा भी खर्चा ना कर दे। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया कैसे करके कुछ जमा करें। तो ये जो संगम युग है, ये 5000 वर्ष जो हम इस पृथ्वी पे आते हैं, यहाँ ग्लोब पे रोल करते हैं, ये अभी उसके लिए जमा करने का टाइम है। जितना अभी हम जमा करेंगे उतना सुखी, संपन्न, स्वस्थ, निर्विघ्न रहेंगे अगले 5000 वर्ष तक। तो ये जमा करने का अकाउंट क्या क्या है कि जितना हम खुशी में रहें, खुशी दें, जितना हम दुआ दें, जितना हम निरहंकारी बनकर रहें। क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें मैंपन का भाव है कि हम कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाता है, वो फिर जमा नहीं होता। तो आप किए भी और जमा भी नहीं हुआ तो वो लॉस हो गया। और फिर बाप की याद में विकर्म विनाश करना और ज्यादा से ज्यादा योग बल। जैसे हम आज खाना खाए तो उसकी एनर्जी से चल रहे हैं, कल नहीं खाए, कल आगे मान लेते जो आने वाला कल है उस दिन हमको कोई खाना नहीं मिला, तो मेरे अंदर जो भी ऊर्जा आज के खाने से सेव हुई थी वही शरीर काम करेगा ना, वही ऊर्जा लेकर काम करेगा। तो जितना शरीर के अंदर वो ऊर्जा होगी उतने दिन तक वो भूखे रह सकता है, उसको कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, फिर भी वो 3-4 दिन तक फिर भी सरवाइव कर जाता है ना। लेकिन वैसे ही आत्मा, तो हम आत्मा भी खुशी से हर चीज को सहन तभी कर सकते हैं जब हमारे में भी शक्ति है, आत्मबल है और वो योग से भरता है। तो अगर हम अभी जमा नहीं करेंगे योग बल, तो एक तो विनाश के टाइम पे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी ही कई कई बातें आती है जो बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर योग बल नहीं है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर पाए ना। लगता है कि जैसे कि ये हमारे थे, इनके लिए तो हमने इतना किया, लेकिन आज ये तो हमारे ही खिलाफ हो गए, हमें ही गलत समझ रहे हैं, हमें ही बुरा समझ रहे हैं, मेरे लिए ही इतना बुरा बोल रहे हैं, मेरे प्रति ही इतना बुरा कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर वो सहने की शक्ति, आत्मबल खत्म हो गया ना। आत्मा में ही सहने की शक्ति होती है, आत्मा में ही समेटने की शक्ति होती है। तो फिर वो बातें अगर फिर भी माइंड में घूम रहे, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, दुखी हो रहे हो, क्या जीवन है, हमको तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब भी बेकार है, इससे अच्छा कि हम रहते ही नहीं इस दुनिया में तो अच्छा होता। ऐसी ऐसी बातें आती है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा की शक्ति नहीं है, जिस शक्ति के द्वारा हम इन सब बातों को समेट सके, निपट सके, शांत रह सके। तो सारी शक्ति जो है वो अभी ही भरने का समय है। तो अभी की बातों के लिए भी अभी भरना है, आने वाले इस संगम युग की बातों के लिए भी, विनाश के टाइम की बातों के लिए भी अभी भरना है। और दूर 5000 वर्ष की भी जो बातें हैं उसके लिए भी आत्मिक शक्ति अभी ही भरनी है। अभी कितना ज्यादा काम करना है। तो आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। आप किसी से भी बोले या आप भगवान से मिलते हैं तो वो आपको पागल समझेगा, है ना। तो ये भी तो एक भाग्य ही है ना कि इतनी सी बड़ी बात होगी जो उनको असंभव लगती, तभी तो वो पागल समझता है। अब कोई कहे कि हम उड़ सकते हैं और हम हवा में उड़ते हैं, है ना, तो क्या कहेगा, "ये तो पागल है, ऐसे कुछ बोलता है"। क्यों? क्योंकि उसको वो बात असंभव लगती है, उसको लगता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई उड़ सकता है। तो ऐसे ही कोई किसी को भी आप कहेंगे कि आप परमात्मा से मिलते हैं, तो आप योग में क्या करते हैं? आप परमात्मा की शक्ति लेते हैं ना, परमात्मा से मिलते हैं। आप जितना योग करेंगे, जितनी बुद्धि क्लियर होती जाएगी, आप परमात्मा की बातों को समझ सकेंगे। आप किसी भी सिचुएशन में आएंगे तो आपको उनकी टचिंग आएगी कि
इस समय ऐसा करो बच्चे, ऐसा नहीं करो। तो है ना, ऐसा भाग्य सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को ही मिला है। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः कहते हैं ना। तो देवता भी क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ। क्योंकि देवता, जब देवता बन जाते हैं तो उनको भगवान नहीं मिलता है। वो तो फिर अभी का प्रारब्ध उठाते हैं, लेकिन अभी हमको भगवान मिलते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, और उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों की पालना, पढ़ाई और श्रीमत, वरदान देने वाला कौन है ना? कौन हम की हमारी पालना कर रहा है, कौन पढ़ाई करा रहा है, कौन श्रीमत दे रहा है, कौन वरदान दे रहा है? तो वही हमारा माँ बाप बनकर हमारा पालना कर रहा है। नहीं तो हम लोग तो कब के निढाल हो गए होते। परिस्थिति आती है, हम फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं। गिरते भी है तो फिर उठते हैं। कौन है जो हमको शक्ति दे रहा है? तो आप, तो परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना भी मिल रही है, पर पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में कोई को मिलती है। सबको मिलती है क्या पालना? सबकी पालना करेगा बाबा? कि जब जब भी उसको मुसीबत आ रही है उसको शक्ति दे रहा है, उसको ऊपर उठा रहा है, उसको समझा रहा है। हम ही को क्यों समझा रहा है? तो हमारी पालना कर रहा है ना। माँ बाप जिस बच्चों की पालना करता है उसी को तो समझाता है ना। रोड पे चलने वाले या और किसी को जिसको अपना बच्चा नहीं मानता है उसको तो नहीं समझाता है ना। हम लोग लौकिक में ही देखें कि हमारे घर के बच्चे बाहर के किसी बच्चे से झगड़ा कर ले, तो क्या हम माँ बाप के नाते किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाएंगे ना कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर वाले को तो हम उम्मीद भी नहीं रखेंगे, हम उम्मीद भी अपने बच्चों से ही रखें कि वो अच्छा बने। उनको हम पालना देंगे, उनके लिए हम खाना बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम बाहर के बच्चों के लिए सोचने लगे कि उनका फ्यूचर कैसा हो, उनके लिए अच्छा करें, उनके लिए पैसे जमा करें। नहीं ना, जिनको हम बच्चा मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, उसी को दे करेंगे ना, जिसको पैदा किया। तो परमात्मा ने ज्ञान से हमें पैदा किया, अभी ब्राह्मण बनाया, तो वो हमारी पालना कर रहा है, हमें हर कदम कदम पे समझा रहा है कि बच्चे ऐसा करो, ऐसे नहीं करो, तुमको मेरे जैसा बनना है। तो परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवा किसको भी नहीं मिलती। और ये पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? कौन इतना ज्ञान तो कोई समझ भी नहीं सकता है। कौन समझ सकता है? जो भगवान का बच्चा है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बन जाता है? उसको वो सारे इन्वायरमेंट बचपन से मिलती है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, ऐसा देखते हैं ना मोस्टली। कभी कभी कोई और फील्ड में जाता है, लेकिन उसको वो विजडम प्राप्त तो होती है ना, वो बुद्धि प्राप्त होती है। तो हमको किससे बुद्धि मिल रही है? क्यों मिल रही है? क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे बने। तो ये ज्ञान हमको समझ में आ रहा है। आप किसी को समझाओ बैठ कर, ये ज्ञान समझ में आएगा? उनके ऊपर से गुजर जाएगा, या और भी वो हमको पागल समझने लगे। तो परमात्मा की बुद्धि हमको मिली, दिव्य बुद्धि मिली है। वो जो पढ़ा रहा है हम समझ रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, आत्मबल कम होता है तो हम उसको लागू नहीं कर पाते, लेकिन हम सब समझ रहे हैं परमात्मा क्या कहना चाह रहा है, उनकी ज्ञान समझ में आ रहा है। लेकिन ये ज्ञान आप किसी और को समझाओ, ना उनमें सुनने की शक्ति है, ना उनमें समझने की शक्ति है। तो सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। डेली कितने ही वरदान बाबा दे रहे हैं। तो उस वरदान को हम जब यूज करते हैं ना तो पक्का हो जाता है। अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसा हमें बना रहा है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया से बड़ा बड़ा विद्वान भी इस बात को नहीं जानता और न समझ सकता है। तो आप सब कितने बड़े हैं। इनफैक्ट जो बड़े बड़े धर्मात्माएं आएंगे अभी, जैसे कि बुद्ध है,
जैसे कि कृष्ण ईसाई है, कृष्ण क्राइस्ट है, वो भी थोड़ा लेंगे, हमारे इतना इतना नहीं लेंगे, थोड़ा लेंगे धर्म स्थापना करने के लिए। तो हम सोचे हम कितना ले रहे हैं, तो ये ज्ञान का रतन भी है। जितना पढ़कर बुद्धि में बैठाएंगे उतना ज्यादा अमीर होते जाएंगे। शांति के अमीर, वेल्थ के अमीर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, तो आजकल तो कोई उठना ही नहीं चाहता है सुबह। लेकिन हम उठते हैं क्यों? जब हम परमात्मा का प्यार हमें खींचता है ना, हमें उससे प्यार मिल रहा है तब तो हम खींचते हैं ना। कभी हम समझ में नहीं आता है, हम सोचते नहीं है क्यों उठ रहे हैं। कुछ तो खींच रहा है ना, वो प्यार हमको खींच रहा है जो परमात्मा हमको करता है, ये मुरली के द्वारा, योग के द्वारा। तो परमात्मा प्यार उठाता है हमको। कितना भी थके हुए फिर भी हम आकर बैठते हैं, मुरली सुनते हैं। कितना भी घर में प्रॉब्लम है, परेशानी है, फिर भी हम यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एहसास हो रहा है कि परमात्मा हमें प्यार करता है। दिनचर्या के आदि परमात्मा प्यार से होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। क्या ऐसे ही किसी का भाषण सुनने के लिए उठ जाएंगे? कुछ तो मिल रहा है, परमात्मा का प्यार हमें मिल तो रहा है तभी तो हम उठ रहे हैं ना। जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है उसका कुछ ना कुछ हिंट सॉल्यूशन बाबा मुरली में जरूर देता है। तो उसको सुनने के लिए हमारा चातक मन एकदम बेचैन रहता है कि आज बाबा क्या बोल रहा है। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। तो कितना बड़ा भाग्य है। नहीं तो हम तो कब का लगता कि घर छोड़कर भाग जाए, कहाँ भाग जाए, या जीवन को ही खत्म कर ले। कई कई बार ऐसा लगता है ना, तो क्या हमको आगे बढ़ा रहा है या सेवा करवा रहा है, या सबकी खरी खोटी सुनते हुए भी, इतनी प्रॉब्लम झेलते हुए भी अभी भी हम उस सेवा में जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा का साथ नहीं होता तो हम कर पाते क्या? तो कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो अभी मुरली कौन सुना रहा है? मुख मेरा है, लेकिन ज्ञान किसका है? कौन है जो ये अंदर से प्रेरणा जगाता है कि ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। जहाँ खुद को इतना, किसी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि वो किसी को ज्ञान सुनाए। सुनवाने वाला सुनवाता है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी नहीं है ना, उसका अपना शरीर नहीं है। तो वही आता है हम सबको पढ़ाने के लिए। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? तो कितना बड़ा भाग्य है। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं। चाहे कोई हमारे से मिलने या कहीं और से पढ़ाने, कॉलेजेस में सब जगह लेक्चर करने आता है, दूर दूर से आता है। तो कोई कितना भी दूर से आए, लेकिन इतना दूर तो कोई नहीं जितना परमात्मा रहता है। परम धाम से दूर तो कोई देश नहीं। है कोई देश? बाबा पूछ रहे हैं। है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। अब क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो, साथ रहना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, टीचर सुना रहा है हमें। खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है ना। अगर अभी भी आप अकेले खाते हो तो आपकी गलती है ना। बाबा को बुलाओ, साथ में खाओ। उसी को अपना बच्चा बनाओ, अपना साथी बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, और साथ में खाओ। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। बाप दादा की गोद में सो जाए या परम धाम में जाकर सो जाए,
अकेले सोते हैं तो बुरे सपने और बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, निमित मात्र है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हैं तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बे में मोती समान समा देते हैं। सोचिए कि भगवान क्या कह रहा है हमसे। आप कभी उदास भी होते हैं ना, तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, लेकिन उनको अनुभव करना है। आ जाओ पापा, अब नहीं सहन होता, आ जाओ। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू को दिल की टिप्पी में मोती समान समा देते हैं, अपने दिल में रख लेते हैं, मेरे बच्चे का आंसू। अगर कभी कभी नटखट हो गए, रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाते मनाने आते हैं ना। कभी कोई रूठ गया, मुरली में नहीं आ रहा है, तो बाप फिर से मनाने आता है। कोई बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आ जाती है, जब कहते हैं पापा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। तो ये बाबा टिप्पणी कर रहे हैं कि बच्चों में इतनी ताकत है कि कंबाइंड रहते बाबा से, फिर उसको अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। तो ये बाबा फिर इतना प्यार किए लेकिन बोल रहे हैं ये गलत करते हो। अरे कंबाइंड रहते हो तो कभी कंबाइंड, भगवान को शिव शक्ति तो कंबाइंड है ना। जैसे शिव से शक्ति कंबाइंड, शक्ति से शिव कंबाइंड है, तो कैसे भूल जाते हो अपने बाप को? तो बाबा कहे शाबाश, तुम्हें इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। भूल जाते हो कोई परिस्थिति आती है तो, कि हाँ मैं तो बाप समान आत्मा हूँ, मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसा बोलना है, और कैसे शांत रहना, और किसका शक्ति मुझे मिल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भूल जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसको स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा अनुभवी मूर्त बनना, तो उसका स्वरूप बनना है हमको। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो अपने आप को कंबाइंड फील करना है कि बाबा की शक्ति मिल रही है, और बाबा ने क्या ज्ञान दिया है। ये कोई कुछ भी करे मुझे दुआ देना है, कोई कुछ भी बोले मुझे शांत रहना है, उल्टा जवाब नहीं देना है, क्रोध से, क्रोध के संस्कार को नहीं भरना है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचते हो, सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। तो बार बार प्रैक्टिस करके अपने उस आत्मिक स्वरूप में आ जाना है, कि जैसे ही हम देखें मैं तो आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो फट से ड्रामा का पॉइंट आ जाए कि चलो सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, मैं भी तो आत्मा ही हूँ, अब सबको तो ऊपर ही जाना है, क्यों फंसे बेकार।
आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। आदि काल में भी इस समय का पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। अभी जो देवता लोग होते हैं, तो हम लोग जो पुरुषार्थ अभी संगम युग पे करते हैं उसी का प्रारब्ध तो वो भोगते हैं ना। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता स्वरूप हूँ। तो जो अब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। तो हम पहले परम धाम में अनादिकाल में भी आत्मिक स्वरूप में थे, और आदिकाल यानी देवता वाले युग में भी सत्युग में भी स्वरूप में थे, आत्मिक स्वरूप में। तो अब अंत में भी हमको स्वरूप बनना पड़े। स्वरूप बनने से अपनी गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज हो जाती है। जैसे ही हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए, ये रियलाइज हो गया, नहीं मैं ये देह नहीं आत्मा हूँ, वो कॉन्शियसनेस जाग गया, तो हमारी गुण शक्तियां वापस आ जाएंगी, इमर्ज हो जाएंगी। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सिर पर सेट होते हो, तो वो ऑक्यूपेशन का गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सिट पर सेट रहो, तो हर गुण हर शक्ति हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कभी कभी हमको मेहनत करनी पड़ती। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, क्योंकि ओवर संकल्प जो चलता है ना, वो जो चलती है ना, उसके कारण मेहनत हो जाती है। तो इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर्स है, वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि ये मेरी नेचर है, ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर है? ब्राह्मण व क्षत्रिय ने कभी जोर से बोलना, किसी को उल्टा जवाब देना, तो हम बोलते हैं हम ऐसे हैं भाई, ये ही मेरा नेचर है, हम नहीं बदलेंगे। तो वो नेचर हमारी नहीं है, ब्राह्मण की नहीं है। वह पांच जन्म की स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मण की नेचर, ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस लोग कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव ऐसा है, हो सकता है अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। अगर हम अपनी किसी किसी नेचर को, किसी स्वभाव को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं उससे, नहीं मुझे नहीं बोलना, मुझे इस समय फंसना नहीं, ऐसे कोई संस्कार कुछ भी है, अगर उसको मिटाने की कोशिश करो, अब तक मिटा ही रहे हो, और पास की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्म कुमार कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां का नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि ये क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो, या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना क्या करूं मेरी ये नेचर है, यह बहानेबाजी है, ये कहानी भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं, थोड़ा जिंदा है। थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम वही ब्राह्मणों का कदम हो। तो अभी भी हमारे मुंह से ऐसे कुछ निकल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया, किसी को हर्ट कर दिया, झूठ बोल दिया, या किसी की बुराई किसी से कर दी, तो हो जाता है, मेरी नेचर है। तो पापा कह रहे हैं कि ये आपका नया जन्म है, ज्ञान से हमारा ये नया जन्म है, तो हमको पुराना हर कुछ को
हटा देना है, मिटा देना है। उसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा, बार बार वो स्वभाव और संस्कार इमर्ज न होता रहे। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग, उस भाग्य के आगे बोल अच्छा नहीं होता। ये मेरी नेचर है, ये मेरा पुराना स्वभाव है, ये पुराना चीज इमर्ज नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो, मुक्ति वर्ष है। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वह हाथ उठाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज होता है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी से झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। लेकिन दिल से हाथ उठाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। एक सेकेंड, ये वाला में ना कुछ मिसिंग है, पॉज करके हम नया वाला निकालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ, इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, कोई भी कमजोरी के बोल नहीं है ना, विकार क्या हमारी कमजोरी या पुराने स्वभाव संस्कार। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। ऐसा शुभ भावना का बोल हो, मधुर बोल हो, बाप समान बोल हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए। क्योंकि कोई हमसे कड़वा बोल रहा है और फिर हमसे उसके लिए कैसे प्रेम भरे बोल निकले, मधुर बोल निकले। तो इसके लिए ही हमारा आत्मिक स्वरूप होना बहुत जरूरी है। योग बल बहुत जरूरी है। क्योंकि योग बल नहीं रहेगा तो हम, हमारे अंदर से वो ज्ञान इमर्ज नहीं होगा कि बाबा ने क्या बोला, या वो शक्ति नहीं आएगी कि उस वक्त हम उस ज्ञान को यूज कर सके। तो इसी को बाबा स्वरूप बनना बोलते हैं, कि पढ़ो नहीं, उसके स्वरूप भी बनो। साधारण बोलचाल भी चलते फिरते होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसे अनुभव करे, कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसे अनुभव करे कि ये बोल है या मोती। तो जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम तब भी कैसे भी सिचुएशन हो तो हमारे बोल ऐसे हो कि उस समय बाहर वाला कोई आ भी गया अचानक, तो ऐसा लगे कि वाह ये तो कितनी सुंदर मोती वाले बोल है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दिया है, इस समय प्रमाण अभी थोड़ा समय है सर्व खजानों का। अगर इन इस समय, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल, एक ही खजाने पे ध्यान दे, समय का खजाना व्यर्थ नहीं जा रहा हो, उसको यूज करना है बाप की याद में, और कोई याद ना है। संकल्प का खजाना सेवा में है ना, संकल्प में भी आत्मिक संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, बोल का खजाना, मधुर बोल, आत्मिक स्थिति के बोल, ज्ञान धन का खजाना, जो ज्ञान हमको मिला औरों को भी दे, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया है, तो फिर ऐसे जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन आपको इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जिस स्थूल धन अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने को का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए, जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारंभ भोग सको। अभी समय की टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन कभी भी बज सकती है। तो और भी बमबारी तेज हो गया है। लेकिन बजने वाले दिन और डेट नहीं बनाएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट ना, बहुत देर हो गई अब। फिर क्या करेंगे, उस समय जमा करेंगे।
कितना भी चाहो समय नहीं मिले, उस वक्त हम कितना भी चाहे ना, आज हम क्या सोचते हैं कि अरे हमको ये काम वो काम समय नहीं मिल रहा है। उस वक्त हम चाहेंगे तो भी नहीं समय मिलेगा, एटलीस्ट अभी हम चाहें तो हम कुछ ना कुछ समय निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय तो और दिन ब दिन और ही ज्यादा परिस्थिति बिगड़ते जाएगी। तो बाप दादा कई बार इशारा दे रहे, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका भी अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्वगुण। एक एक खजाने यह सब, भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, तो ये सब खजाना जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है, जिससे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी है। यह गुण है, इसे हर खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स ही तो संपूर्ण हुई। कुमारी भी, प्रकृति वाले भी, सब वैरायटी है। अच्छा, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलेगा चांस, नहीं मिलेगा तो अच्छा हुआ। सर वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विषय के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट की फाइल खत्म हो, बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है। इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूपन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक। इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखो, यह ऐसे ही करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। इसलिए उसमें जाके अपना सर मार रहे हैं। यह बदले तो हम बदले, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। न पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि सिखा ली। अगर किसी के प्रति आपकी शुभ भावना है कि कोई कोई चीज को रॉन्ग कर रहा है, बस उसको एक इशारा दे दो, एक बार बता दो। उससे बार बार उसी बात के लिए टकराते नहीं रहना है, ठीक है। आ, जैसे घर में कोई किसी बात को नहीं समझ रहा है, आजकल बहुत ज्यादा तूफान हर जगह है। तो कोई किसी विकार में है, किसी बात से बार बार आपसे टकराने आता है, तो आप उससे टकराओ नहीं, एक बार उसको बता दो और किनारा कर लो। मतलब उसके बारे में सोचते नहीं रहो। उसी चीज को लेकर बार बार अपने अंदर और वातावरण में उफान नहीं लाना चाहिए, उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। बस इशारा दिया शुभ भावना से और मन बुद्धि से उसको खाली कर दिया। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं रहना। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर वन बनना है। ऐसे विघ्न, वाह व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन। ऐसे विघ्न अव्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति सुभावना रखते चलो। अगर वो विघ्न दे रही हैं तो हम ऐसे नहीं, हम क्रोधी बनकर रहे हैं। हमको अपने आप को परिवर्तन करना है और उसके लिए शुभ भावना रखनी है।
कि ये परवश है, इट्स ओके। व्यर्थ या विघ्न, टाइम थोड़ा लगता है, मिनट थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है ना। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उस परिस्थिति पे विजय नहीं पा सकते। हम भी फिरते रहे, हम भी लड़ते रहे, हम भी लोभ करते रहे, हम भी घृणा करते रहे, हम भी जेलस क्या ईर्ष्या करते रहे, या हम भी क्रोध करते रहे, या हम भी उस मोह में रहे जिस मोह में वो है, तो कभी भी चीज को सोचना है कि हमको अपने में क्या ये परिस्थिति आई तो इस परिस्थिति की क्या अनुकूल बनाने के लिए हमको अपने में क्या परिवर्तन करना है। तो भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, है ना। अगर हमारी शुभ भावना शुभ कामना से वो आत्माएं चेंज हो सकती है तो कर दो, और नहीं हो सकती है तो इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो और स्व परिवर्तन कर आगे होते चलो। यह विघ्न भी सोने का लगाव का धागा है ना। जैसे विघ्न आता है, कोई हमको कुछ बहुत कड़वा बोल दिया, अब वो कैसे हम सोचे हम इतने बुरे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हम तो इतना काम कर रहे हैं फिर भी कोई हमको नहीं समझ रहा है। तो शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत बहुत, यह भी उड़ने नहीं देगा। तो ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है, बहुत महीन है, कभी कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कोई कर क्या सकता है, यही सोचते हैं। तो ये बात सच्ची है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, है ना। बार बार हम अपने अंदर कहेंगे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। सच्चा बात तो ये है, लेकिन कब तक देखते और कब तक रुकते रहेंगे। मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का टाइम फिक्स है, 15 मिनट बाकी है, आपको पहुंचने का रास्ता भी 15 मिनट का है, और उस बीच में आपको आपसे कोई झगड़ा कर रहा है। आह, तो इमरजेंसी में आप बन मिले तो झगड़ा सही जा रहा है। अब आप पूछ रहे कब तक रुकते, कब तक देखते रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो। कब तक देखते रहेंगे कि मैंने, ये मेरे पति है, ये मेरा बच्चा है, ये ऐसे मेरे साथ कर रहा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा। मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बच्चों की जो आशाएं उमंग है उत्साह है, इसे सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन, फंक्शन में दादियों की सौगात भी देते हो बाप दादा को इस वर्ष। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन, फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो। तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता का गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त से बधारे बच्चों को सदा पाप को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा की याद कर वरदान। संबंध संपर्क में संतुष्टता की शिक्षा।
संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। स्वयं में भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं। वह संतुष्ट करते हैं वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणिबंध, सदा संतुष्ट रहो, सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। संतुष्ट कब रह सकते हैं? जब हम तुरंत फुल स्टॉप करें हर बात को। ये आत्मा है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। ये ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी हो रहा, नथिंग न्यू है इसमें, किसी का कोई दोष नहीं। सब वही एक्टिंग कर रहा है जो उन लोग को डायलॉग भगवान दिया है बोलने के लिए। तो स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।